All right, good afternoon and welcome to this video series on types of graphs. तो अब हम बात करते हैं यूटी ग्राफ के बारे में, जो होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब आपको मालूम चल गया है कि यूटी ग्राफ भी तीनों मोशंस के लिए होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी होगा, या आप इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप बात करें वेलोसिटी और टाइम की, मतलब आप यूटी ग्राफ का मतलब ये है कि आप दिखाना चाहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, हाउ इट चेंजेस, राइट। तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, जो पहला टाइप का मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, उसमें वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होती है। तो आप अगर वाई एक्सिस में वेलोसिटी दिखाएंगे और यहाँ टाइम, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल टू टाइम हो गई। टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। अब सेकंड बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे जो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी जो इक्वेशन सीखी थी, तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो लागू होती हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ वेलोसिटी बदलती है और एक कंटिन्यूस रेट पे बदलती है, उस रेट को बोलते हैं एक्सेलरेशन। Acceleration is the rate of change of velocity, right? It's a rate of change of velocity. तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है क्योंकि वो रेट फिक्स्ड है। हर एक सेकंड में, मान लीजिए एक सेकंड में आप नापते हैं, ये टाइम बीता है कुछ, कि स्पीड कितनी बदली है। तो आपकी पहले स्पीड ये थी, अब नई स्पीड ये हो गई, तो आपकी जो स्पीड चेंज हुई है वो, या वेलोसिटी इतना चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड, और टाइम देखिए छोटा सा चेंज हुआ है। कहीं और पे भी नापेंगे आप इतने टाइम इंटरवल में, तो आपको दिखेगा कि जो चेंज ऑफ स्पीड है सेम टाइम में, वो सेम ही रहता है, वो अनचेंज रहता है। तो हम बोलते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है या वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली कांस्टेंट है। तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन मिली इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन जो है, इसकी स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अगर आप यूटी ग्राफ की बात करते हैं, वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ वर्सेस, तो वो जो दिखाता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रही है। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन है तो बढ़ रही है, लेकिन अगर डेसेलरेशन का केस होगा तो हम इस स्ट्रेट लाइन को जो है अलग तरीके से दिखाएंगे। मतलब हम दिखाएंगे कि जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो ज़्यादा वेलोसिटी से बॉडी शुरू हुई है, मान लीजिए ये वेलोसिटी और टाइम है, शुरू में आपकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी, फिर आप जो है स्लो होते गए और फाइनली किसी टाइम पे आप ज़ीरो वेलोसिटी पे आ गए। तो अब देखिए ये स्लोप जो है, ये नेगेटिव स्लोप बनाई है, और लेकिन ये है एक्सेलरेशन ही विद अ नेगेटिव साइन। सो दिस इज बेसिकली अ डेसेलरेशन, बट स्ट्रेट लाइन है। अगर हम बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ मोशन की, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, देखिए उसके अंदर जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या दी है। मान लीजिए आपको वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से कोई दिया गया है, और आपको अगर निकालना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो आपको मालूम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हर इंस्टेंट पे आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूँ, मतलब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, और यहाँ पे निकलेगा डी यू बाई डी टी, तो दिस विल टेल यू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो डेरिवेटिव की मदद से एक्सेलरेशन निकाली है, और अगर आपको यहाँ पे निकालनी है तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम है अलग आएगा, और वो दिख ही रहा है स्लोप्स अलग हैं। इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप कम है, और इसकी स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो स्लोप और बढ़ गई है, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन और ज़्यादा हो गई है। तो अगर ये A1 है, ये A2 है और A3 है, तो A3 इज़ ग्रेटर देन A2 इज़ ग्रेटर देन A1, ये स्लोप से मालूम चल जाता है। तो देखिए तीनों टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के हैं,
कोई ना कोई ग्राफ बनता है और यूनिफॉर्म मोशन में वो पैरेलल लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वो इंक्लाइंड लाइन है एट सम एंगल जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वही टेंजेंट जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के अंदर डेरिवेटिव की मदद से निकाला जाता है। तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग, जो आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर dy बाई डी एक्स निकाला, जिसको आप du बाई डी टी बोलते हैं, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो यूटी ग्राफ जो है उसमें जो कर्व होता है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में तो स्ट्रेट नजर आ जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्लोप जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं अभी यूटी ग्राफ के बारे में अगले वीडियो में और बोलूँगा और आपको बताऊंगा कि यूटी ग्राफ सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में नहीं है। मतलब अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे। और तो यूटी ग्राफ जो होते हैं वो सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में नहीं होते हैं, वो कुछ और भी आपको बता सकते हैं। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ कि यूटी ग्राफ से आप और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो आपके काम की हो। थैंक यू वेरी मच।